आज हम आपके सामने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है सेंसस ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम चाहे आपका एपीओ का हो या जुडिशरी का हो, उसमें इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है हर साल। प्रेजेंटली एपीओ के एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ पॉपुलेशन के टॉपिक में, जो कि 8 नंबर टोटल कवर करता है, उसमें आपसे सेंसस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड इन मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं एपीओ के एग्ज़ाम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि हमारे एपीओ एज वेल एज सीजे के जीके के पेपर के लिए बैचेस चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंसस 2011। अभी हम सेंसस 2011 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो 2021 का सेंसस होना था वो ड्यू टू द कोविड कंडीशन कंडक्ट नहीं हो पाया, तो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सेंसस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो फर्स्ट सेंसस इंडिया में कंडक्ट कराया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के टाइम पे इन 1872, लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम पे सिंस 1881 ये जो सेंसस की प्रक्रिया थी वो रेगुलर डिजिटल सेंसस मतलब 10 साल के बेसिस पे कराना स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट टाइम किसने कराया और रेगुलर किसके टाइम पे हुई, तो वो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड सेंसस डेटा 20th सेंचुरी का इशू किया गया था सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली के टाइम पे ऑन 31 मार्च 2011। मतलब आपका जो ये 2011 का सेंसस था वो 15th नंबर का सेंसस था। आगे, लेडी टीचर वॉज द मैस्कॉट ऑफ द इंडियन सेंसस। जो लेडी टीचर एक आइकन होता है, एक सिंबल होता है, उसे इंडियन सेंसस का शुभांकर माना गया था। 2011 के सेंसस का स्लोगन था आर पॉपुलेशन आर फ्यूचर। हमने अभी 15th सेंसस कमिश्नर की बात कर ली, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल और फर्स्ट सेंसस कमिश्नर इंडिपेंडेंट भारत का कौन था, तो वो थे MWM ईट्स साहब। नाउ हम अब कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनती हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, तो वो कहलाया जाता है डेमोग्राफी। आगे कुछ पॉपुलेशन ट्रेंड्स को देखें कि किस टाइम पे कैसी पॉपुलेशन चल रही थी। फर्स्टली 1891 से लेके 1921 में पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन था। मतलब उस टाइम पे पॉपुलेशन स्थिर थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 1921 से लेके 1951 पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई पॉपुलेशन। नेक्स्ट 1951 से लेके 1981 में पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ था, अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी पॉपुलेशन। नेक्स्ट 1981 से लेके 2011 के टाइम पे पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट था, मतलब पॉपुलेशन घटने लगी थी जो अभी तक तेज़ी से बढ़ रही थी। और इसी वजह से 1921 के ईयर को ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में थी। अगला पॉइंट जो है, और वो आपसे एपीओ पे पिछले इस बार पूछा गया था कि एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन कब ज़्यादा थी एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन से, तो वो ड्यूरिंग 2001 से लेके 2011 के पीरियड में ये एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा थी रूरल के कंपैरिजन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं सेंसस के, और वन लाइनर्स यहाँ पे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपको लर्न करने में ईजी हो जाता है। पहला, नागालैंड हैज़ द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अगर कोई पूछेगा कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से स्टेट की थी, तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस लक्षद्वीप एक ऐसा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी। अब हमने लोवेस्ट की बात कर ली, तो चलिए देखते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से यूटी में थी, तो वो थी दादर एंड नागर हवेली में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। अर्बन पूछा गया, तो अर्बन का क्या क्राइटेरिया रखा गया था, यहाँ पे वो कहते हैं कि अर्बन एरिया वो कहलाए जाएंगे जहाँ पे मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन हो,
1 स्क्वायर किलोमीटर पे कम से कम 100 के पॉपुलेशन हो और उसमें से 75% पीपल इंगेज्ड होने चाहिए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, सच एज इंडस्ट्रीज़ के वर्क में, लेबर्स के वर्क में एक्सेट्रा, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं करते हों। सो अब देखते हैं कि आउट ऑफ टोटल सेंसस के टाइम पे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन का सीक्वेंस क्या बैठता है। तो पहला आता है दिल्ली, दूसरा गोवा, थर्ड मिजोरम, फोर्थ तमिलनाडु, फिफ्थ केरला एंड सिक्स्थ इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंसस के टाइम पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे भारत में। तो वो हैं 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे टोटल सेंसस 2011 के टाइम पे। और इसमें अगर हम अगला देखें कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो वो है थाने डिस्ट्रिक्ट। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो दिबांग वैली इन द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाईएस्ट डेसिडल रेट अगर देखा जाए, डेसिडल का मतलब ये है कि 10 साल के गैप पे कैसा वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ लेवल था, तो वो आता है कुरुंग कुमे। ये एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ की बात की गई है। और लोवेस्ट डेसिडल रेट अगर देखा जाए तो लॉन्ग लैंग नागालैंड में है, वो उसकी बात की जा रही है। अगला पॉइंट आता है कि सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट भारतीयों में कितनी थी, तो वो थी 74.04%। और इसी में अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो मेल लिटरेसी थी 82.14%, फीमेल लिटरेसी थी 65.46%। और अगर स्टेट्स के डिवीजन में पूछा जाए या यूटीज़ के डिवीजन में पूछा जाए कि हाईएस्ट लिटरेसी इंक्रीज पूछा गया है कि लिटरेसी रेट कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से बढ़ता जा रहा था, तो पहला आ जाता है दादर एंड नागर हवेली, दूसरा बिहार, थर्ड इज त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, जिसको स्थापना की गई थी 11 मई 2000 में, तो उसके हेड कौन थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर जी। नेक्स्ट, 2011 से पहले पूछा गया है कि कास्ट सेंसस लास्ट टाइम कब कंडक्ट कराया गया था, तो 2011 से पहले कास्ट सेंसस लास्ट टाइम 1931 में कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमने 15th सेंसस कमीशन जो कि 2011 के टाइम पे थे वो देखा। अब हम देखते हैं कि जो 2021 के टाइम पे सेंसस होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो उस टाइम के लिए 16th नंबर के सेंसस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया, तो वो हैं विवेक जोशी जी। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की कितनी पॉपुलेशन है, तो वो अप्रॉक्स 121 करोड़ की है। नेक्स्ट, इसी में अगर हम बात करें तो इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा है, तो वो यूपी है। नेक्स्ट, लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाएगी, सिक्किम में पाई जाएगी। और इसी पॉपुलेशन के रेशियो को अगर सीक्वेंस में डाला जाए तो फर्स्ट यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन स्टेट्स विद द हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे था, तो वो है केरला में। फिर लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछा गया है, वो बिहार में। कंफ्यूज नहीं होंगे, ऊपर जो पढ़ा था वो ये था कि लिटरेसी रेट किस ज़िले में, किस राज्य में हाईएस्ट इंक्रीमेंट में थी, सबसे ज़्यादा बढ़ रही थी उस टाइम पे, तो वो था सेकंड नंबर पे बिहार। अगर यहाँ पे सीक्वेंस डाला जाए तो फर्स्ट है केरला, सेकंड लक्षद्वीप, थर्ड मिजोरम, फोर्थ गोवा, फिफ्थ इज त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेंसस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं, तो ये हैं 6,40,867। नेक्स्ट, अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए भारत में तो 31.36% की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्स रेशियो का, मतलब कितने विमेंस थी कितने मेन के ऊपर, तो वो थे 940 फीमेल्स विमेन थी 1000 मेल्स के ऊपर, मेन के ऊपर। और इसी में हाईएस्ट विमेन टू मेन रेशियो, मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे था, तो वो है केरला में 1084 का। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात की जाए तो दमन एंड दीव में 618 का। चाइल्ड रेशियो की बात की जाए तो 914 फीमेल्स थी 1000 मेल्स के ऊपर। और
अगर नेक्स्ट आपसे कोई पूछे तो नेगेटिव ग्रोथ कौन से पीरियड में हुई थी, तो वो थी 1911 से लेके 1921 तक में। सो ये आज आपका पहला पार्ट रहा सेंसस से रिलेटेड। इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर इट विद एवरीवन। थैंक यू।